हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास 10th का मैथ्स पार्ट 1 का पहला वीडियो है। स्टूडेंट्स, आज हम अपना मैथ्स पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा पहला टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। So students, let's start with our first topic. Our first topic is linear equation in two variable. Students, इस चैप्टर में हम ये 3 पॉइंट सीखने वाले हैं। पहला, मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 9th स्टैंडर्ड में भी ये चैप्टर था स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और तब भी हमने एक्स और वाई की वैल्यू लाने के लिए दो मेथड सीखा था, एलिमिनेशन मेथड और सब्सटीट्यूशन मेथड। तो इस 10th स्टैंडर्ड में हम दो मेथड और सीख रहे हैं, ग्राफिकल मेथड और क्रैमर्स मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको दिया है इक्वेशन दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट्स, कुछ इक्वेशन ऐसे भी होते हैं जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होते हैं, लेकिन उनके वेरिएबल में अगर उनके वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। ये हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 में स्टूडेंट, जो कि आपको कोरोना पैंडमिक की वजह से एलिमिनेट कर दिया गया है। ठीक है। और उसके बाद हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। मतलब ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज़ हो सकता है। ठीक है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल। ठीक है, एक इक्वेशन लेते हैं हम, यहाँ पे इस टेबल में से फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं 4m + 3n = 12। ये एक इक्वेशन है। ठीक है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल। ठीक है, ये इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, वेरिएबल m और वेरिएबल n। ठीक है, एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। इनका जो डिग्री है, ठीक स्टूडेंट्स, जो अगर वेरिएबल होता है उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता है, हमने 9th में देखा था डिग्री क्या होता है, तो उसका डिग्री कितना होता है अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो 1 ही होता है। ठीक है, तो एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो, एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल, वो टर्म, ठीक है, वो टर्म जिसके साथ वेरिएबल है उनका डिग्री 1 होना चाहिए। मतलब 4m ये एक टर्म है, 3n ये दूसरा टर्म है, और 12। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 4m और 3n ये दोनों टर्म के पास वेरिएबल m और वेरिएबल n है। ठीक है, दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल का पावर 1 है। ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपको समझा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। हमारे पास बस इतना दिया गया है, किसी भी इक्वेशन में अगर आपके पास दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल का पावर 1 है, ठीक है, तो हम उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बता दूं वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पर जो आपको दिया गया है ये m, ठीक है, अगर यहाँ पे जो m दिया गया है और जो यहाँ पे n दिया गया है, ये दोनों वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब वो होता है जिसकी वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, बदल सकते हो। ठीक है, तभी तो उसका नाम वेरिएबल है। और यहाँ पे जो m के साथ जो कोइफिशिएंट आपको दिख रहा है, जो नंबर दिख रहा है 4, और यहाँ पे n के साथ जो आपको कोइफिशिएंट जो इसके साथ नंबर दिख रहा है 2, 3 और ये 12, इनको हम नहीं बदल सकते ना स्टूडेंट्स, ये तो अपने जगह पे फिक्स है, तो इन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल था, वेरिएबल m और वेरिएबल n, और दोनों के ही पावर कितने थे, 1, इसलिए हम इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। अब देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे जनरल फॉर्म आपको दे रखा है ax + by + c = 0, और आगे क्या कह रहा है कि a b c आर रियल नंबर एंड a b c आर नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। आपको कह रहा है कि यहाँ पे a b c ये नंबर होगा, मतलब इसमें वेरिएबल क्या होगा, x and y। ठीक है, अब a b और c ये कोई रियल नंबर होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। c 0 रहेगा चलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब वो क्यों, ऐसा हम देखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे a के जगह पे 0 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन मेरा हो जाएगा 0x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 0x। अब ये 0, ये जो पहला a के जगह मैंने 0 लिया है, ये 0 जो है x के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये जो 0 है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x 0 जा कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, x 0 जा हो जाता है 0। ठीक है, x 0 जा 0 हो जाएगा। तो मतलब ये जो पहला आपका जो पूरा टर्म है, ठीक है, ये जो पहला आपका टर्म है, ये जो आपका पहला टर्म है स्टूडेंट्स, ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो हमारे पास बचेगा क्या, 0 प्लस, ठीक है, 0 प्लस क्या बचेगा, बी वाई। ठीक है,
0 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इस इक्वेशन में देखेंगे तो हमारा पहला टर्म 0 हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या बचा, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास तो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, वो भी सिर्फ और सिर्फ y। हमारे पास एक वेरिएबल है ही नहीं, तो ये कहाँ से होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसीलिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि ए बी जी आर नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आपको समझा होगा ए भी 0 नहीं होना चाहिए, बी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं बी को 0 रखता हूँ तो 0 इंटू वाई 0y हो जाएगा और वो हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो वहाँ पे भी दो वेरिएबल नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पे कंडीशन है कि ए और बी एक समय पे 0 नहीं होना चाहिए, सी 0 रहेगा तो चलेगा। ठीक है, आते स्टूडेंट्स अब हम आगे की एक्टिविटी पे जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 1 पे दी गई है। तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। आपको पहला इक्वेशन जो दिया गया है वो सॉल्व है। आपसे पूछा है इक्वेशन 7 इक्वेशन दिया है और आपसे पूछा है इज द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और नॉट। ठीक है, आपसे पूछा है। तो पहला देखते हैं हम हमारे कंडीशन के हिसाब से। पहला इक्वेशन है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हमें बताना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं। स्टूडेंट्स हमारा कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन क्या है, दो वेरिएबल होना चाहिए और दोनों वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है क्या, m और n। यहाँ पे दो वेरिएबल है और दोनों का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है येस। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे दूसरा जो इक्वेशन है 3x² माइनस 7y इज इक्वल टू 13। ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल है क्या, पहले चेक करेंगे। वेरिएबल x है, वेरिएबल y है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x का जो डिग्री है वो कितना है स्टूडेंट्स, 2 है। ठीक है, वो 2 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। नहीं है क्यों, क्योंकि हमने 9th में पढ़ा था जिसका पावर 1 होता है वो लीनियर होता है और जिसका पावर 2 होता है वो क्वाड्रेटिक होता है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दो वेरिएबल है x एंड वेरिएबल y और दोनों का पावर कितना स्टूडेंट्स, x का पावर 1 और y का पावर 1। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, हमें कहा गया था जनरल फॉर्म में कि यहाँ पर x के साथ जो कोएफिशिएंट होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर कांस्टेंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 है तो x 0 सा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 0 हो गया तो 0 प्लस 6y माइनस 3। अब यहाँ पे 0 हो गया तो आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बच रहा है, वो भी y। इसी के लिए आपके पास यहाँ एक वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल नहीं है, इसीलिए ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। तो आपको यहाँ पे नो लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर दो वेरिएबल है x एंड y, बट y का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है, मतलब 0y ज़ा 0 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो है आपका वो 0 हो जाएगा। ये जो आपका सेकेंड टर्म है ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच रहा है, 0.3x प्लस 0 माइनस 36। आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बच रहा है, वो भी x। y आपके पास नहीं है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि इक्वेशन दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे इक्वेशन भी होते हैं जिनको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म्ड कर सकते हैं। तो ये 6th जो आपके पास एग्जांपल है वो कुछ इसी तरीके का है। यहाँ पे 4/x है, 5/y इज इक्वल टू 4। ये इस समय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। हमने 8th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स पढ़ा था कि x का पावर, ठीक है, x का पावर, यहाँ पे हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था स्टूडेंट्स कि x का जो पावर होता है x का पावर अगर कुछ नहीं है तो वो 1 होता है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 1/x, ठीक है, तो 1/x का क्या पावर होगा स्टूडेंट्स, 1/x का पावर आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, वो x रेज टू -1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो आप x अपॉन में है, y भी अपॉन में है। अगर अपॉन में है तो x का पावर कितना हो जाएगा, -1, और y का पावर कितना हो जाएगा, -1। तो हमने तो क्या पढ़ा है, पावर कितना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक है,
तो सिक्स्थ वाला जो है वो भी आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स और वेरिएबल वाई, एक्स और वाई का जो पावर है वो माइनस में है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आखिरी क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई दो वेरिएबल तो दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट टर्म अगर आप देखोगे, ये फर्स्ट टर्म में एक्स का पावर 1 और वाई का पावर 1, हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था जब पॉलिनोमियल हम कर रहे थे, तो एक्स और वाई जब भी कोई दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है तो उनके पावर प्लस हो जाते हैं। तो 1 + 1 इसका पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसका पावर कितना हो जाएगा, 2। आते पेज नंबर 2 पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिया है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जब हम दो लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, व्हेन वी थिंक अबाउट टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल होंगे दोनों में एट द सेम टाइम, एक ही समय पे, दे आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। जैसे कि मैं ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है 5x - 3y = 8 और 3x + y = 2। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन एक ही टाइम पे हम ले रहे हैं और दोनों के वेरिएबल एक्स और वाई हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड दी गई है आपके टेक्स्ट बुक में, और जो फर्स्ट मेथड है, ये वाला जो मेथड मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कर्सर से, वो जो है वो एलिमिनेशन मेथड है। और यहाँ पे ये जो मेथड आपको यहाँ पर दिया गया है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ लिया था। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप तो आपका ये है कि जो भी आपको यहाँ पे, ठीक है, आपको सबसे पहला स्टेप क्या है आपका यहाँ पे, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है, जो भी दो इक्वेशन आपको दी गई है, सबसे पहले तो आप उसको रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2 डालोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको रोमन नंबर 1 यहाँ पे और रोमन नंबर 2 यहाँ पे डाल दिया। फिर उसके बाद का स्टेप क्या है, आपको चेक करना है दोनों ही इक्वेशन में क्या किसी वेरिएबल का कांस्टेंट सेम है। यहाँ पर x का जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है वो 5 है। ठीक है, x का जो कोएफिशिएंट है वो 5 है पहले इक्वेशन में, और y का जो कोएफिशिएंट है वो -3 है। सेकंड इक्वेशन में आप देखोगे तो x का जो कोएफिशिएंट है वो 3 और y का जो कोएफिशिएंट है वो 1। मतलब दोनों ही इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन के वेरिएबल के कांस्टेंट को हम सेम करेंगे, कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ स्टूडेंट्स, अगर सेकंड इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 y से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 थर्ड टर्म यानी 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में 3 से करेंगे। 3 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में आप देखोगे तो 3y, यहाँ पे y का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 लाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 × 3x कितना हो जाएगा, 9x, 3 × y 3y हो जाएगा, और 3 × 2 = 6। ये मेरा नया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया, तो हमने 2 को 3 में बदल दिया। तो 1 और 3 में देखेंगे यहाँ पे जो हमने सेम किया है, हमने किसको सेम किया है स्टूडेंट्स, हमने 3y को सेम किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम ऐड कब करते हैं, ऐड कब करते, जब हमें एलिमिनेट करना है, काटना है, तो ऐड कब करेंगे, जब जिसको हमने सेम किया है उनकी साइन अगर दोनों अपोजिट है तो हम ऐड करेंगे, और साइन सेम है मतलब दोनों साइन अगर यहाँ पे प्लस प्लस होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते, माइनस माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन यहाँ पे जो साइन है वो अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। नाउ लेट अस ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस माइनस माइनस, तो ये 3y और 3y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 3y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 5x 9x, और यहाँ पे 8 + 6 14, 5x + 9x कितना होता है स्टूडेंट, 14x। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 14x मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ये इस तरफ है, इज इक्वल टू क्या, अगर ये मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ तो डिवाइड होगा, तो 14 / 14 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू मिल गई तो आपको y की वैल्यू लाना है। ठीक है, y की वैल्यू लाने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ठीक है, y की वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, x के जगह पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x क्या हो रहा है, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x के जगह पे हमने 1 रख दिया, तो ये 3 1 = 3 हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इस 3 को इस तरफ लेता हूँ तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, और -3 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 - 3 प्लस माइनस माइनस होता है, 3 - 2 1 होगा, ग्रेटर नंबर का साइन -1, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -1।
ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करना है। ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में स्टूडेंट्स आपको क्या करना होता है, आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में बदलना होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 2 सिलेक्ट किया। इक्वेशन नंबर 2 में आप देखोगे तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे y को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू को इस तरफ लाऊंगा, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू x की टर्म में आ रही है, तो हम लिखेंगे लेट अस राइट वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x। मतलब मैं क्या करूँगा, आने वाले इक्वेशन में y की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, 2 माइनस 3x। ठीक है, ये प्लस 3x इधर आ जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा। फिर अभी हमको क्या करना है, ये जो मुझे नई वैल्यू मिल रही है y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, इसको मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूँगा। इक्वेशन नंबर 1 है हमारा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो y के जगह पे मुझे क्या रखना है, ये 2 माइनस 3x, तो y 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y के जगह पे मैंने लिख दिया 2 माइनस 3x, और यहाँ पे हमें ब्रैकेट में करना है। ब्रैकेट में किस लिए, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 जो है 2 के भी साथ मल्टीप्लाई होगा, और 3 जो है वो माइनस 3 के भी साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस, और 3 3 ज़ा 9x हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अरेंज करना है, ये 5x और ये 9x कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे, दोनों की साइन प्लस है तो कितना हो जाएगा 14x, और ये माइनस 6 एज इट इज़ रखेंगे इज इक्वल टू 8। ये माइनस 6 इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा स्टूडेंट्स, माइनस है तो यहाँ पे आने के बाद ये प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 6 14 हो जाएगा। 14 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आएगा तो यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाय हम क्या लिखेंगे 14। ठीक है, 14 डिवाइडेड बाय 14 हो जाएगा, तो एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 1। तो ठीक है, इस तरीके से हमें x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू मिल गई तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, किसी में भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 3 इक्वेशन है, तो तीसरे इक्वेशन में x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। तीसरा इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x की जगह पे अब हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1। तो x हमारा 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x के जगह पे हमने 1 रख दिया। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 2 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ध्यान दिया होगा एलिमिनेशन मेथड का भी आंसर 1 एंड माइनस 1 है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का भी मेथड 1 और माइनस 1 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जब भी ब्रैकेट में आंसर लिखोगे तो पहले x की वैल्यू और फिर उसके बाद y की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स अब तक हमने जो भी पढ़ा है आपको सब समझा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते प्रैक्टिस सेट 1.1 पे। ठीक है, हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1, और यहाँ पे अगर हम देखते तो आपको 1.1 में पहली एक्टिविटी दी गई है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो पहले हम इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं, और आज हम यहाँ पे इतना ही सीखेंगे और हमारा वीडियो बंद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन, और ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका यहाँ पे जो पहला इक्वेशन है वो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, यहाँ पे ऑलरेडी इसको हमने नंबर करके रखा है। यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इसको भी हमने नंबर करके रखा है। जो हमारा पहला स्टेप था वो हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है। तो इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट 3 है, और इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट 3 है, मतलब ऑलरेडी सेम है। मैंने आपको बताया था अगर वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है दोनों इक्वेशन में, फिर आपको देखना है कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, ऐड हम कब करते हैं स्टूडेंट्स, जब जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है उनकी वैल्यू अगर सेम है तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर साइन अपोजिट है तो हम उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3y का साइन प्लस है, और यहाँ पे भी सेकंड इक्वेशन में 3y का साइन प्लस है। अगर दोनों सेम है स्टूडेंट, यहाँ पे शायद मिस्टेक है, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे 3y माइनस 3y दिया गया और यहाँ पे आपको प्लस दिया गया, तो यहाँ पे ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। यहाँ पे ये माइनस है, इसलिए हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये 3y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया। तो जब ऐड करेंगे तो 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। आपकी टेक्स्ट बुक में बॉक्स दिया गया और बॉक्स के बाहर x है, तो आप इस बॉक्स के अंदर 7x मत लिखिए, आपको बॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, आपको यहाँ पे 21 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इज इक्वल टू के इस तरफ आते ही वो डिवाइड होगा, तो ऊपर हो जाएगा बॉक्स में आपको लिखना है 21। ठीक है, 21, और नीचे जो 7 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7।
ठीक है। अब ये 7 1 ज़ा 7 और ये 7 3 ज़ा 21, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको यहाँ पे 3। स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू ला दी y को एलिमिनेट करके। अब हमें क्या करना है, x की जो वैल्यू आई है y की वैल्यू लाने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू 3 रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारा है 5x + 3y = 9, ठीक है। x जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा 3 जो है उसको जो रखेंगे वो भी 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 5 3 ज़ा 15, ये +15 यहाँ आएगा तो -15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -15 हो गया। तो 9 - 15 स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 6, ठीक है। ये हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ पे जो साइन है वो ग्रेटर नंबर का होगा, -6 होगा। तो यहाँ पे ऊपर जो बॉक्स है ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा और ऊपर क्या रहेगा -6, ठीक है। ये -6 रहेगा, तो ये कैंसिल होगा, 3 1 ज़ा 3 और ये हो जाएगा 3 2 ज़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है -2, ठीक है, -2। लास्ट में आपको आंसर के लिए यहाँ पे दो बॉक्स एम्प्टी रखा है, तो हमने बताया था आपको पहले x रखना है और फिर y। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई है 3 और y की वैल्यू -2, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स अब तक हमने जो भी पढ़ा वो आपको सब समझा होगा, और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स, और प्लीज़ आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को।